जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बात कर रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। और इस वैकेंसी के लिए जो है लगातार छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और तो आपका मेहनत रंग लाया है और फाइनली जो है टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके लेकर के लगातार जो है छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज जो है फाइनली जारी हो गया। तो इस वैकेंसी के बारे में टोटल जो है डिटेल की चर्चा करते हैं कि इसमें एज क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कब से इस फॉर्म का अप्लाई होगा। और इसमें आपको मैं वो नोटिस भी दिखाऊंगा जो आरआरबी द्वारा जारी किया गया है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और एक एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है और किसका सिलेबस क्या है। तो इन सारे बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी आपसे गुजारिश है कि अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो आइए, ये जो वैकेंसी है ये आरआरबी द्वारा निकाला जाता है और ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें मात्र 9000 सीट पर जो है वैकेंसी अभी रिलीज किया गया है। और आगे हो सकता है भविष्य में और पोस्ट भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आया था जो एएलपी टेक्नीशियन का, उसमें लमसम 63,000 के आसपास जो है वैकेंसी आया था। और इस बार जो है आपका 5600 कुछ आसपास जो है एएलपी का आया है वैकेंसी, और वही जो है 9000 आपको टेक्नीशियन के लिए इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों को हम यदि ऐड कर दें तो 9 5 14 यानी कि 15,000 के आसपास जो है मात्र वैकेंसी निकाला गया है। और जो पिछली वैकेंसी आया था वो 63,000 के करीब जो है वैकेंसी आया था। तो ये इतनी कम वैकेंसी क्यों आ रहा है, इस पर आप अपना कमेंट करके बताएंगे आपकी क्या राय है और इसके क्यों ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, ये अप्लाई डेट की हम बात करें तो इसका जो है अप्लाई मार्च से जो है चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है एलपी का फॉर्म अप्लाई चल रहा है। तो इसके बाद जो है इसका हो जाने के बाद जो है इसका जो है टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई होगा। और पहले जो होता था दोनों को साथ ही साथ होता था, जिसमें कि एग्जाम साथ ही होता था, और इसमें अब जो है दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो इसमें हो सकता है कि जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने के कारण ट्रैफिक के कारण भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए जो है इसको अलग अलग किया गया है। आगे हम फी की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपया पे करना होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट है या फीमेल है तो आपको 250 रुपया जो है इसमें अप्लाई करना होगा। वही क्वालिफिकेशन की बात करें कि यानी योग्यता इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें से सिंपली सी आप यदि जो है 10+2 पास है, यानी कि आप इंटर पास हैं और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से यानी कि साइंस से आप जो इंटर पास हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वही एज की हम बात करें तो न्यूनतम एज 18 साल मांगा गया है और अधिकतम उम्र जो है 30 साल इसमें मांगा गया है। वही आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा। और एक बात आप नोट करके रखेंगे कि आप यदि भारत के किसी भी राज्य से हैं, कहीं से भी हैं, तो ऑल इंडिया पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाला जा रहा है। कहीं से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की इसमें छूट दिया जाएगा। वहीं एससी एसटी हैं तो 5 साल छूट दिया जाएगा। इसके साथ हम इसमें सिलेबस की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, किस पैटर्न से पूछा जाता है। तो सबसे इसमें जो आपका 2 चरण में एग्जाम होता है, पहला CBT 1 और CBT 2। CBT का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए कि CBT 1 का सिलेबस जो है इसमें आपका 75 टोटल क्वेश्चन 75 पूछा जाएगा, और वहीं 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और निगेटिव में जो है 1/3 आपका इसमें निगेटिव देखा जाए, यानी कि आप 3 गलती करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। वहीं
रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है, वही आपका मैथ से जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और जीके से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 है। और ये जो CBT 1 है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसका जो मार्क्स होगा यानी फाइनल मार्क्स जो CBT 1 का है, इसको फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ ये क्वालिफाई है कि आप जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई है, आप CBT 2 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए जो है इसमें लमसम जो है 15 गुना जो है अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि इसमें जितना रिजल्ट देगा ये सीट है उसके 15 गुना आपका इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। फिर 15 गुना जो बच्चे आएंगे वो CBT 2 के लिए जो है फिर से इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन को देखिए जो RRB वेबसाइट द्वारा ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए उस शॉर्ट नोटिस को सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल वेबसाइट RRB भोपाल बोर्ड का। और यहाँ से देखिए कि जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ आपका नोटिस जारी हुआ है, और जैसे ही आप नोटिस को क्लिक करेंगे तो आपका जो है इसका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि नीचे दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइन अंडर CN 2 2024। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक नोटिस डाउनलोड होगा, और उस नोटिस को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपके सामने निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि तो यहाँ दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड CN 2 2024 यहाँ दिया गया है, यानी कि ये जो सेंट्रलाइज नंबर है इसे दिया गया है, और रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइन। और यहाँ जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ टोटल वैकेंसी के बारे में दिया गया है, यानी कि अबाउट 9000, यानी कि 9000 के आसपास वैकेंसी दिया गया, और इसमें आगे बढ़ भी घट भी सकता है। आगे आप देखिए कि तो पब्लिशिंग ऑफ नेशनल इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जो भी वैकेंसी होता है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही जारी होता है, और इसमें वैकेंसी जारी होने का डेट जो है फरवरी 2024 दिया गया है, यानी कि फरवरी में या कल से 1-2 दिन पहले के जो होता है वो दे दिया जाता है, और कल से परसों तक में जो है ये वैकेंसी टोटल जो है जारी हो जाएगा। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका मार्च अप्रैल में ऑनलाइन होगा। आगे CBT एग्ज़ाम के बारे में भी यहाँ दे दिया गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल टू बी होल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका जो है CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2024। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो आपका 2025 में जो है आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी कि उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ जो एक नोट दिया गया है कि दी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट टू टेक्नीशियन एंड प्रीवियसली प्लानेड इन इश्यूड इन अप्रैल 2025। और अब जो है माननीय रेल मंत्री द्वारा अश्विनी वैष्णव जी द्वारा जो है क्लियर बता दिया गया है कि जो भी अब रेलवे की वैकेंसी होगा वो जैसे कि SSC द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है उस तरह से हर साल जो है वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि अप्रैल 2025 तक जो है अगली वैकेंसी को शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें शॉर्ट नोटिस में इतना ही दिया गया है, और जो अब फाइनल नोटिस आएगा तो उसमें क्या कुछ रहता है तो फाइनल नोटिस होने के बाद आपको मैं बता दूंगा। अब CBT 2 का हम जो है इसमें सिलेबस देख लेते हैं। तो CBT 2 में जो है इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी रखा गया है। तो पार्ट A का जो है इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की आप बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, वहीं 90 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा, और इसमें भी वही 1/3 का निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 3 नंबर आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक सही मार्क्स भी आपका काट लिया जाएगा। इसमें भी आपका सबसे पहले मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद साइंस और इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइंस में हम बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सभी को मिला करके आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं इंजीनियरिंग से भी आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछा, यानी कि दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है के आसपास जो है ये साइंस से रहता है, वही 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा।
इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा तो इसमें पार्ट बी का भी आपका एग्जाम होगा। पार्ट बी में क्या क्या पूछता है, तो पार्ट बी में टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेगा और वही 60 मिनट का समय दिया जाता है। और वही आपका निगेटिव इसमें भी 1/3 रखा गया है। और इसके साथ ही इसमें जो पूछा जाएगा वो ट्रेड से पूछा जाएगा। तो वहीं ट्रेड की हम बात करें कि इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो आपका जो है इसमें इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप सिग्नल से मेंटेन हो गया या स्टेशन पे देख रहे होंगे कि पंखा हो गया, बल्ब होगा, इस तरह से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो भी आता है उसके लेवल ही अकॉर्डिंग आपका इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये बिल्कुल जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका जो है तो इसका नंबर जो है इसमें नहीं जुटेगा, सिर्फ और सिर्फ CBT2 का इसमें इस पे ही फाइनल मेरिट आपका निकाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये आपका ये सही साबित होता। और वहीं आपका जो इसमें हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल जो है आपका टेक्नीशियन का बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा होने वाला है। इसमें हल्का फुल्का ही काम रहता है और कोई जो है प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे कि यदि कोच ट्रेन में आप चलते हैं तो उसमें जैसे AC डब्बे में आप जाते होंगे तो AC का जो जैसे ही गेट पे चढ़ते होंगे तो उसमें जो कंट्रोलर रहता है AC का कंपार्टमेंट का, तो उस तरह से ये सब जो है आपको ऑपरेट करने का जो दिया जाएगा। या नहीं तो कहीं AC में कुछ गड़बड़ी है या कोई प्रॉब्लम है तो ये सब आपको ध्यान में देखना है, ये सब को आप मेंटेन करना है। या अन्य जैसे कि स्टेशन पे ड्यूटी है तो कहीं पंखा है, बल्ब है या अन्य कोई भी जो है इंजीनियरिंग से यानी कि इलेक्ट्रिक से या अन्य कोई भी जो थी होता है उसमें आपको जो है मेंटेन करना है। या सिग्नल के बारे में मेन तो इसमें सिग्नल को देखा जाता है। तो इस तरह से जॉब प्रोफाइल भी अच्छा और सैलरी भी आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली सैलरी आपका 30 से 32 हजार के आसपास में आपका फर्स्ट सैलरी रहने वाला है। इस तरह से इस भर्ती को लेकर के अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के सभी भाइयों को जय हिंद।